बाजार अभी पूरी तरह जगा नहीं था, मगर हवा में मांस, मसाले और गीली मिट्टी की मिली जुली खुशबू घूम रही थी। कासिम कसाई अपनी दुकान का शटर उठाकर भीतर दाखिल हुआ तो जैसे लकड़ी का तख्ता भी सांस ले उठा। लोहे की भारी छुरी, चमकता तराजू, चमड़े का पुराना एप्रन, सब अपनी जगह मौजूद। उसकी आदत थी कि बातों बातों में दाम कम करवाने आए, खरीदार को उलटकर ऐसा घुमा दे कि वहीं अपनी जेब ढीली कर दे। जुबान में नरमाहट, आंखों में चौकसी और तराजू की सुई पर उतनी ही पकड़ जितनी किसी उंगली पर छाले की। इसी बाजार में अहमद चरवाहा भी था। माथे पर धूप की तपिश, हथेलियों में मेहनत की रेखाएं और आंखों में वैसा ही सुकून जैसा शफ्फाफ पानी में छलकता है। वह रेवड़ को सुबह सुबह खुले मैदानी ढलानों पर ले जाता, हर बकरी का नाम और मिजाज पहचानता। उसके लिए रिस्क सिर्फ कमाई नहीं, भरोसा था, और इसी भरोसे के सहारे उसके घर का चूल्हा जलता। एक दिन अहमद एक हठी कटी बकरी लेकर कासिम की दुकान पर पहुंचा। बकरी की चाल में मस्ती थी, आंखों में चमक। अहमद ने साफ कहा, दाम वही रखें जो हक है, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। ये बकरी 2 मौसम की है, खुराक अच्छी खाती रही है, बीमार नहीं पड़ी। कासिम ने दांत देखे, खुर टटोले, बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मगर आजकल चारागाह कमजोर है, माल कम आया है, मैं इतने में ले सकता हूं, दाम कम। अहमद ने संयम रखा, कुछ बढ़वाया, फिर भी उसे मालूम था कि कासिम बातों से तराजू झुका देता है। कुछ हफ्ते यही सिलसिला चलता रहा। कभी दांत का बहाना, कभी रेशों की सख्ती, कभी आजकल ग्राहक चिकना गोश्त नहीं लेते कहकर दाम गिरवा देना। अहमद हर बार सोचता, कहीं और बेच दूं, मगर नकद भुगतान सबसे जल्दी यही होता था। घर में आटा, माँ की दवा और रेवड़ का चारा, ऑल कैश। एक शाम अहमद ऐसी बकरी लाया जो ऊपर से भरपूर थी, मगर हाल की झाड़ी से मुंह झकमी होने के कारण भीतर से थोड़ी कमजोर। उसने ईमानदारी से बता भी दिया, दिखने में अच्छी है, पकने में सख्ती दे सकती है। कासिम ने सुनकर भी न सुना, हंसते हंसते सौदा किया और अगले ही दिन वही गोश्त शहर के नामी सौदागर बशीरुद्दीन को सबसे लजीज बताकर बेच दिया। रात में शहर के होटल में दावत थी। कड़ाह चढ़े, मसाले भुने, लेकिन गोश्त सख्त निकला। मेहमान नाराज, बावर्ची परेशान, और अगली सुबह बशीरुद्दीन सीधे कासिम की दुकान के सामने। तिजारत इत्तेफाक से नहीं, एतिमाद से चलती है, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुमने मेरा एतिमाद तोड़ा है। कासिम के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर लफ्ज सूख गए। उसी वक्त बाजार की निगाहों ने फैसले लिख दिए। शक, फुसफुसाहट और घटते कदम। शाम ढले, कासिम भारी कदमों से अहमद के आंगन पहुंचा। देहरी पर खड़ा होकर उसने बस यह कहा, मैं माफी मांगने आया हूं। उसने मान लिया कि अहमद ने कल जो कहा वह सच्चाई थी, और उसने अपनी चतुराई के शोर में उस सच को डुबो दिया। अहमद की मां ने धीमे से कहा, सच देर से सही दामन बचा लेता है। अहमद बोला, कल से नए ढंग से शुरुआत कीजिए, जो रेशा है वही कहिए, मुलायम है तो मुलायम, सख्त है तो सख्त, दाम उसी के मुताबिक। शुरुआत में घाटा लगेगा, बाद में बरकत होगी। अगली सुबह कासिम ने दुकान के बाहर एक तख्ती टांगी। यहाँ सच के साथ गोश्त मिलता है, आज की हकीकत, रेशे का मिजाज, पकाने की हिदायत और दाम उसी हिसाब से। पहला खरीदार आया तो कासिम ने तारीफ की जगह सच्चाई रखी। सालन बनाओ तो पहले उबाल का पानी अलग कर देना, फिर शामिल, जायका बराबर रहेगा। कबाब के लिए यह टुकड़ा रगदार है, दम ज्यादा दो। साथ में छोटी सी लिखित हिदायत। लोग चौंके, फिर मुस्कुराए। बूढ़ी नानी आई। नाती नातिन की शादी में कम पैसों में ज्यादा बर्तन भरना था। कासिम ने हड्डी के साथ अच्छे टुकड़े दिए, दुआ की कीमत पर। शहर का वही बशीरुद्दीन लौटा। उसने खुलेआम कहा, जो है वही कहो। दुकान के सामने ही छोटे चूल्हे पर नमूने बने। हल्दी, नमक, प्याज और स्वाद ने गवाही दी। उसी शाम कासिम की तख्ती पर दूसरी पंक्ति जुड़ गई। आज के चुनाव, कबाब के लिए रगदार, सालन के लिए मुलायम, हिदायत साथ। बाजार में ताली नहीं बजी, मगर निगाहें चमकी, और यही सबसे लंबी गूंज होती है। कुछ ही दिनों में भरोसा लौट आया। अहमद ने चरवाहों की छोटी महफिलें शुरू की। खुर, सांस, आंखों की चमक, जो रोज की जांच बने। कासिम ने जानकारी की रवाइश शुरू की। हर हिस्से की फितरत, आग का मिजाज और एहतियात कागज पर। और वहीं से कहानी का असल मोड़ पैदा हुआ। तराजू की सुई अब सिर्फ वजन नहीं, यकीन नापने लगी। बरसात का मौसम था।
मेले में शहर से मेहमान और बशीरुद्दीन की तरफ से ताज़ा ऑर्डर, कबाब, पुलाव की यखनी और सालन, तीनों के लिए अलग अलग हिस्से, साथ हिदायत। कासिम ने हिस्से बांटे, रान कबाब के लिए, गर्दन पसली की हड्डी यखनी के लिए और पहलू सालन के लिए। हर पोटली पर लिखित नुस्खा, कबाब मध्यम आंच, दम ज्यादा, यखनी झाग पहले हटाओ, सालन पहले उबाल का पानी अलग। मेले में अचानक पानी ज्यादा डाल देने से एक बड़े देगचे का जायका फीका हो गया। कासिम ने छक्कर कहा, आग तेज करो, भाप को काम करने दो। फिर चम्मच अबर घी में 3 दाने लाल मिर्च तड़का। खुशबू ने आवाज वापस पाली। इसी बीच जुबैर, वह कमसिन शागिर्द, ने सुझाया, सीखें, नमकीन पानी में भिगो दें तो रस बंद रहता है। आजमाया गया और कबाब की सतह पर नरम तह ने अंगारों के मूड को काबू में कर लिया। बशीरुद्दीन ने दूर से अंगूठा उठाया। जुनून अब तरीके में बदल रहा था। इधर तहसील के नजरबान तराजू और सफाई जांचने पहुंचे। कासिम के वजन, सफाई लॉग और हिदायत पर्चियां देखकर एक नजरबान ने नोट लिखा, माप सही, सफाई बेहतर, ग्राहक तालीम मिसाली। बाजार का माहौल बदलने लगा। सस्ता बोलने वाला एक नया दुकानदार भी था, मगर लोग अब समझ चुके थे, सस्ता होना और कम कीमत होना 2 अलग बातें हैं। एक आंखों को भाता है, दूसरा दिल को। इसी दरमियान खुसर पुसर में खबर फैली, तहसील स्तर पर बेस्ट कसाई और बेस्ट चरवाहा का मुकाबला होगा। तराजू की सच्चाई, सफाई, काट छांट की दुरुस्त तफरीक और अवामी एतिमाद के पैमाने पर। अहमद ने रेवड़ की डायरी संभाली। किस दिन किस बकरी ने क्या खाया, कितनी चला, कोई चोट तो नहीं, सब दर्ज। कासिम ने दुकान की रजिस्टर में रोज की आज की हकीकत की पर्चियां स्टेपल की, गोया तराजू की सुई और यखनी की खुशबू एक ही किताब के 2 पन्ने हों। मुकाबले वाले दिन कासिम की सुई जहां रखी वहीं ठहर गई। सफाई तरतीब ने जजों की गर्दनें ढीली कर दी। हिस्सों की तशखीस, रान दम मांगती है, गर्दन यखनी की रूह, पसली धीमी आंच की मुस्कान और साथ छोटा सा टेस्ट। आखिरी खांचा अवामी एतिमाद सबसे अहम। वही किसान जिसकी बीबी ने लंबा सालन बनाना सीखा था, वही बूढ़े जिनकी बहू ने पहली बार पुलाव संवारा, वही नानी जिनकी दुआ पिछले हफ्ते दुकान के तख्ते पर रखी थी। सबकी आवाजें मिलकर गवाही बन गई। नतीजा आया, बेहतरीन कसाई कासिम, बेहतरीन चरवाहा अहमद। शोर मगर सलीके का। इनाम के साथ एक शर्त, हर महीने एक खुली क्लास, तराजू, हिस्से, आग, सफाई और एक छोटा स्वाद परीक्षण, ताकि खाने की सच्चाई फैलती रहे। उसी शाम बूढ़े शायर ने तख्ते पर बैठकर 3 जुमले कासिम के कान में रखे, सब्र, तरीका, दरवाजा, यही तुम्हारी छुरी, तराजू और तख्ता है। और कासिम को लगा, सच की रोशनी अब दीवार से नहीं, दस्तरख्वान से निकल रही है। फिर एक कठिन दिन आया। लू चल पड़ी, बिजली गुल, गोश्त, गर्मी और ठहरी हवा, दुकानदार का सबसे बड़ा डर। कासिम ने पुराने हुनर याद किए। मिट्टी के घड़ों की कतारें, गीले बोरे, ऊपर छाजन, बिना बिजली की ठंडी कोठरी बन गई। आज का स्टॉक कम, हिदायत ज्यादा। हर पोटली के साथ लिख कर दिया, दही सनमक में रखें, फौरन पकाएं, देर हो तो छांव में रखें। एक बच्चा भीड़ में गुम हुआ। अहमद ने धूल में छोटे कदमों की लकीर पढ़कर उसे ढूंढ निकाला। कासिम ने पेशानी पर पानी के छींटे, जुबैर ने गीला कपड़ा। माँ की आंखों में जो दुआ थी वह दुकान की लकड़ी में जज्ब हो गई। उसी रात शहर का सामुदायिक दस्तरख्वान, 100 देग सालन और 20 मन कबाब। कासिम, अहमद, जुबैर और पूरा गांव मिलकर खड़ा हो गया। बशीरुद्दीन ने कहा, आज तुमने बिजनेस नहीं, निजाम बनाया। झटकों के लिए कुशन, डर के लिए हिदायत। सुबह दुकान एक दिन के लिए मदरसे रसोई बन गई। लकड़ी के बेंच, छोटा चूल्हा, तराजू, हिस्सों के सैंपल और तख्ती पर बड़ा कागज, दस्तूर रिस्क, सच, तरीका, जिम्मेदारी। कासिम बोला, आज हम वही लिखेंगे जो जी चुके हैं, ताकि कल जिसे पढ़ना पड़े उसे झेलना ना पड़े। पहला बाब, तराजू की सच्चाई। पलड़ों के नीचे जमी महीन गर्द जो सुई को कतरा सा झुका देती है। रोजे अव्वल और रोजे आखिर सफाई। हर वजन के बाद एक नजर। अहमद ने चरवाहों के लिए 3 निशान लिखवाए, सांस, खुर की नमी, आंख की चमक, रोज दर्द। जुबैर ने अपनी छोटी सी दीर्घा जोड़ी, हाट, हिस्सा, आंच, वक्त, 3 शब्द, एक जायका। दूसरा बाब, गोश्त की लुगत, रान कबाब की दराज, गर्दन यखनी का चिराग, पसली धीमी आंच की मुस्कान, कमर जल्दी की दुश्मन। हर हिस्से के साथ 2 जुमले, एक पकाने का, एक हिफाजत का।
राण को मैरिनेशन में सब्र चाहिए, पसली को नमी का हाथ। तीसरा बाब, मौसम की तदबीर। बिना बिजली की ठंडी कोठरी, घड़े, गीले बोरे, बहता पानी, छाजन। लू में उसूल, स्टॉक कम, हिदायत ज्यादा। दही प्लस नमक। पहला हिफाजती घेरा, कोठरी। दूसरा, ग्राहक की फौरन पकाने की आदत। तीसरा, चरवाहों के लिए लू के दिन पानी की बारियां, नमकीन लकीरें और छांव का हिसाब। बशीरुद्दीन का खत दस्तूर के पीछे चिपका। निजाम बनाने वाला ताजिर तूफान को मौसम में बदल देता है। चौथा बाब, एतिमाद का हिसाब। दुकान के कोने में एक संदूक, शिकायत और शुक्र दोनों के लिए। बाहर तख्ती पर रोजाना का सार, कौन सा हिस्सा कब आया, किस पकवान के लिए मुफीद, कैसे पकाएं ताकि सौदा पहले समझ में आए। जो बात लिख दी जाए वह आदत बन जाती है। पांचवा बाब, खुली क्लास का अहद। हर महीने पहली जुमेरात, तराजू, हिस्से, आंच, सफाई और छोटा स्वाद परीक्षण। जुबैर के 4 बुनियादी तजुर्बे दस्तूर में दर्ज। 1, सीखें नमकीन पानी में, रस की हिफाजत। 2, यखनी झाग पहले। 3, सालन, पहला उबाल अलग। 4, अंगारे, 4 उंगली ऊपर। अहमद, चरवाहे अपने शागिर्द संग आए। जानवर की कहानी जबान नहीं, फहरिस्त से सुनाई। छठा बाब, इकरारनामा। यहां सच के साथ गोश्त मिलता है और सच की हिफाजत जबान, तरीका, रिकॉर्ड तीनों करेंगे। दुकानदार, कम बेचो मगर सही बेचो। चरवाहा, कम लाओ मगर सही लाओ। खरीदार, कम लो मगर सही पकाओ। यहीं से एक और मोड़। वह नया ताजिर अब सीखने वाला बन चुका था। उसने घड़ों की गर्द धोई, पर्चियां बांधी और एक दिन दादी को बोला, अम्मा आज नमी ज्यादा है, यखनी में दालचीनी के साथ एक लौंग भी रख देना। कासिम मुस्कुराया। अब वह कह नहीं रहा, समझ रहा है। दस्तूर के हाशिए पर यह भी दर्ज हुआ, जब शागिर्द की बात उस्ताद की किताब में दाखिल हो जाए, सिलसिला मुकम्मल हो जाता है। फिर सर्दी दस्तक दे गई। दस्तूर में सर्दी की तदबीर जुड़ गई। चर्बी वाले हिस्सों की गर्माहट, यखनी की गहराई, कबाब के दम के लिए लंबी आंच। शहर के होटलों ने ईद कुर्बाओं के लिए शफ़ाफ कतार का सिस्टम मांगा। टोकन, पलड़े की तस्वीर और हिदायत पर्ची, ताकि हजूम में भी सुई सीधी रहे। गांव में ट्रायल हुआ, पहले हंसी फिर अपनापन। हजूम में अब आवाज नहीं, तरजीह काम करती थी। कौन पहले कौन बाद में, सबके हाथ में कागजी सबूत। सीखने वाला मुस्कुराते हुए लाइन संभालता रहा, किसी पर आवाज ऊंची नहीं की। ईद के दिन दुकान ने बिना रुके सांस ली। रजिस्टर में तारीखें, हिस्से, तस्वीरें, पर्चियां, मगर तराजू की सुई पूरे दिन एक ही लकीर पर। शाम को तख्ती पर बस एक पंक्ति उभरी, आज किसी के बर्तन में हमारा झूठ नहीं गया, यही ईद की खुशी है। कई हफ्तों बाद तहसील के पहम मोइने में कासिम की दुकान नमूना करार पाई। वजन दुरुस्त, सफाई मयारी, हिदायत वाजह, रिकॉर्ड मुकम्मल और अवामी एतमाद बुलंद। मगर तख्ती पर वही पुराना जुमला, बस एक लफ्ज बड़ा हुआ, यहाँ सच के साथ गोश्त मिलता है हमेशा। अहमद ने दरवाजे को अंदर से छुआ, जैसे दुआ में आमीन। जुबैर ने अपनी नोटबुक जेब में रखी। अब उसके कागज दस्तूर का हिस्सा बन चुके थे और सीखने वाले ने घड़ों पर हाथ फिराकर हल्की सी गर्द हटा दी। कभी कभी ठंडक के लिए बस इतना काफी होता है कि आप रोज थोड़ी सी गर्द हटा दें। रात ढली। दुकान के भीतर तराजू की सुई बीच में आकर थम गई, जैसे कह रही हो, हिसाब बराबर है, जो बताया गया वही बेचा गया, जो पकाया जाएगा वही जायका देगा जिसकी उम्मीद की गई। बाहर हवा ने तख्ती को हौले से झुलाया और लफ्ज पहरा देते रहे। यहाँ सच के साथ गोश्त मिलता है और सच की ढाल तरीका है, दस्तूर है और दिल की नीयत है।